नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पढ़ना की पड़ताल में। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? विपक्ष हो, अध्यापक हो, छात्र हो या आम जनमानस हो, क्या इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में आप किसी बात का विरोध करना, किसी योजना का, किसी मुद्दे का विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर बैठकर अपनी बात रखना शांतिपूर्वक तरीके से, क्या अब हिटलर शाही तानाशाही सत्ता के शान के खिलाफ है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के साथ कल दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस ने बदसलूकी की, उनके संग मार पिटाई करी, उनकी गर्दन को मरोड़ा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यो कल से ये वीडियो बराबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, किसी बात का विरोध करना भी अब असंभव सा होता जा रहा है। अलका लांबा रो रो करके कह रही हैं दिल्ली पुलिस से कि मैं तो शांतिपूर्वक बैठ करके भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, सिर्फ इन नारों के साथ विरोध कर रही हूँ। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं, मैं तो निहत्थी हूँ। आप देख सकते हैं, आपके पास तो हथियार है, फिर भी आप सबको हमसे क्या, यानी मुझसे क्या खतरा हो सकता है? दोस्तों, दिल्ली पुलिस का ये रवैया, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कहीं की भी कोई पुलिस हो, ये क्या हो रहा है हमारे लोकतंत्र में कि हम अपनी बात रखने के लिए भी अब पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जी हाँ, अलका लांबा पिछले दिनों जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके ऊपर एक हफ्ते से ईडी की जांच बैठी हुई है, जिससे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन बैठा, सत्याग्रह हो रहा है। सभी अलका लांबा भी अपनी महिलाओं के साथ वही विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थी और केवल ये धरना प्रदर्शन या ये विरोध प्रदर्शन केवल राहुल गांधी के ऊपर ईडी जांच को लेकर ही नहीं था। जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती जो आई है, उसका भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अभी तक तो साहब ये होता था कि कोई भी सत्ता जो है किसी भी बड़े मुद्दे को, किसी भी योजना को ला करके थोप देती है जनता के ऊपर, और कोई भी विपक्षी जो है पूरी तरीके से खुल करके सामने नहीं आता है, सामने उसका विरोध नहीं होता। खास करके कांग्रेस के लिए ये बात आम सी हो गई थी। और जब अब राहुल गांधी और उनके नेता किसी बात का या अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, तो उनके संग इस तरह की बदसलूकी हो रही है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ऐसा व्यवहार जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रोती बिलखती अलका लांबा बार बार कह रही हैं कि जो ये कैसी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर योजना है कि जिससे युवा हताश होकर के आत्महत्या कर रहा है। क्या उस माँ ने सोचा होगा कि मेरा बेटा सरहद पे जाके देश के लिए शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आएगा, या फिर इसी सैनिक योजना की नई योजना से हताश होकर आत्महत्या कर लेगा? वो माँ रो रही है। अलका लांबा कह रही हैं, मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं अपनी चोट के लिए नहीं रो रही हूँ, ये चोटें तो मेरी ठीक हो जाएंगी। आज पूरा देश रो रहा है और मैं देश की बदहाली व्यवस्थाओं पर रो रही हूँ, मैं सत्ता की तानाशाही पर रो रही हूँ। आज पूरा देश रो रहा, वो माँ रो रही है जिसके बच्चे ने उसके सामने दम तोड़ दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की चर्चा करती हूँ। देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है। तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से उनको घसीट रही है दिल्ली पुलिस। क्या ऐसी पुलिस में हम अपने उन अग्निवीर जो 4 साल बाद रिटायर होकर के 75%
जो युवा वापस आएंगे उनको हम ऐसे पुलिस विभाग में भेजना चाहते हैं, वो युवा जो देश की शहादत के लिए बॉर्डर पर 4 साल अपनी ड्यूटी देंगे, एक रिस्पेक्टेड, एक सम्मानीय अपनी जान अपनी मतलब भारत माता की रक्षा करने के लिए वहां सरहद पर जाएंगे और जब 4 साल बाद वापस आएंगे तो हम ऐसे पुलिस विभाग में उनके लिए भर्ती खोज रहे हैं, उनके लिए नौकरी खोज रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस विपक्षी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा या अन्य जैसे नेताओं के संग ऐसा बदसलूकी कर सकती है, ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो फिर आम जनमानस यानी कि कोई अध्यापक, कोई छात्र या कोई भी नागरिक उसके संग क्या बदसलूक करेगी, इसका अंदाजा हम और आप बहुत बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो ईडी की जांच बैठी है नेशनल हेराल्ड के केस में, ये लोग बहुत लंबी इनको जेल हो सकती है, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। दोस्तों, इस पर मैं अलग कभी बिल्कुल पर्सनली बात करूंगी, इस पर एक अलग चर्चा करूंगी मैं किसी और वीडियो में कि वास्तविकता क्या है इस ईडी जांच की, कब हुई थी, कब से शुरू हुआ था और दोबारा से ये केस लगा। जबकि अगर राहुल गांधी का ये बार बार आरोप आ रहा कि इसकी पूर्व की कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से ईडी जांच उनके ऊपर बैठाल दी गई, कोई भी एफआईआर नहीं, तो इस मुद्दे पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगी। अभी तो बात हो रही है हमारे स्वतंत्रता की, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दोस्तों, ये जो नज़ारा कल अलका लांबा के साथ हुआ, ये बड़ा ही चिंताजनक है, बहुत ही भयावह है कि यदि नेता, छात्र, अध्यापक जब इनकी नहीं सुनी जा रही है, इनके संग ये बदसलूकी हो रही है, पत्रकार, तो फिर आम जनमानस के साथ यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, वो किस तरह का व्यवहार करेगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो पर आपका अपना क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।